मेरे प्यारे विद्यार्थियों और परम मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। आज अपन ऐसा शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सभी लोगों की रुचि रही है और रहेगी। वो हैं पक्षी। पक्षियों का समूह का उद्भव कैसे हुआ? पक्षी बर्ड्स originated from reptiles. Reptiles originated from fishes. और fishes originated from echinoderm like structures. स्टार्ट इस कोरोना क्राइसिस में ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में आपको घर बैठे निदेशक या कॉलेज आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार की कड़ी में पालना करते हुए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। पार्ट फर्स्ट, इसके 3 वीडियोस बनेंगे, बहुत लंबा है। पार्ट फर्स्ट ही बहुत लंबा है, सेकंड और थर्ड छोटे होंगे। समरी लेते हैं इनकी, किस किस के आधार पे इसको पढ़ा जाएगा। फर्स्ट, रिजेम्बलेंसेस विद रेप्टाइल्स, यानी सरीसृपों या रेप्टाइल्स के साथ में क्या समानताएं हैं या पाई जाती थी। फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स दे हैव ओरिजिनेटेड, रेप्टाइल्स के ऐसे कौन से ग्रुप्स या समूह हैं जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, उद्भव हुआ है, उद्विकास हुआ है। थर्ड, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। मोनोफाइलेटिक और डाइफाइलेटिक 2 प्रकार के फाइलोजेनेटिक्स के अंदर आते हैं। मोनोफाइलेटिक्स के अंदर कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का डिसेंड होता है फ्रॉम ए कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर या एंसेस्ट्रल ग्रुप। एक पूर्वज से इनकी उत्पत्ति होती है और स्पेशली वन नॉट शेयर्ड विद एनी ग्रुप। सिर्फ एक ही प्रकार के जंतु विकसित होते हैं, एक ही प्रकार के जंतुओं का उद्भव होता है, उद्विकास होता है, किसी के साथ में साझा नहीं करते। मोनोफाइलेटिक का मतलब है इनका पूर्वज एक और ये पूर्वज दूसरे प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं करता या उनका उद्विकास नहीं करता। फोर्थ, थ्योरीज ऑफ बर्ड्स ओरिजिन। यहां 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, जिसके आधार पे मैं आपको ओरिजिन ऑफ बर्ड्स पक्षियों का उद्भव बताऊंगा। फर्स्ट है नोपक्सॉस थ्योरी, ऑसबर्ड्स थ्योरी। एपस्टॉक एस का मतलब है वैज्ञानिक के सम्मान में इस थ्योरी का नाम रखा गया है। बीज थ्योरी, ग्रीगरी थ्योरी या ग्रेगरी थ्योरी, न्यूमान्स थ्योरी। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। It is well established that birds descended from some Mesozoic reptilian stock. यानी यहाँ ये कहना उचित ही होगा कि इनकी स्थापना सुविकसित इनका एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिश्ड दैट बर्ड्स डिसेंडिंग फ्रॉम सम Mesozoic रेप्टिलियन स्टॉक, यानी मीजोजोइक एरा में पाए जाने वाले जो रेप्टिलियंस या सरीसृप जो थे उनसे एक शाखा निकली और उनसे सुसंगठित
और सुविकसित ग्रुप का निर्माण हुआ, और वो ग्रुप कौन से थे? बर्ड्स थे। एट फर्स्ट ग्लांस इट मे लुक, यानी पहली नजर में, एट फर्स्ट ग्लांस का मतलब पहली नजर में देखा जाए, इट इज इनक्रेडिबल, अतुलनीय है, दैट ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड, फेदर्ड, वार्म ब्लडेड, आर छुट गया, ध्यान रखना है यहां पे, WARM है, जोड़ लेना, भूल से छुट गया ही, यानी ग्रीष्म यानी होम्योथर्मल, एजाइल यानी चुस्त, एंड रेस्टलेस बर्ड्स कुड बी डिसेंडेड फ्रॉम ए स्लगिश, यानी पहली नजर में देखा जाए तो ये एक इस प्रकार का अतुलनीय, सुसंगठित, परों युक्त और कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड यानी बॉडी को मेंटेन, अपने आप टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड अपने आप बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, और चुस्त, एजाइल एंड रेस्टलेस बर्ड्स कुड बी डिसेंडेड, किससे विकसित हुए हैं? फ्रॉम स्लगिश, सुस्त, चुस्त का अपोजिट सुस्त, एंड कोल्ड ब्लडेड, शीत रक्तीय वातावरण, यानी पोइकिलोथर्मल कहते हैं असमतापी, जबकि वार्म ब्लडेड होते हैं ये समतापी होते हैं। एंड अर्थ बाउंड रेप्टाइल्स, जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जो रेप्टाइल्स थे उनसे इनका ओरिजिन हुआ है। बट द मॉडर्न बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स डिनोट ए वेरी क्लोज किनशिप इन द कैरेक्टर ऑफ देयर एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। क्या कह रहा है? आधुनिक पक्षी और रेप्टाइल्स या सरीसृप जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में घनिष्ठता की, किनशिप यानी समानता प्रकट करते हैं, किसमें? एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी में, आकारिकी और या इंटरनल स्ट्रक्चर्स या भ्रूणिकी के आधार पर। ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ओरिजिन जो बर्ड्स का है वो किन किन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ा जा सकता है? रिजेम्बलेंसेज विद रेप्टाइल्स, पहले बता दिया। फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स दे हैव ओरिजिनेटेड, किस प्रकार के रेप्टाइल्स के समूह से इनका उद्भव हुआ है। थ्योरीज ऑफ देयर ओरिजिन, कौन कौन से सिद्धांत है जिसके आधार पे इनका उद्भव हुआ है। पहला पॉइंट ले रहे हैं रिजेम्बलेंसेज विद रेप्टाइल्स, एनाटॉमिकल ले रहे हैं, उसके बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल लेंगे। यहां पे बताया है सब एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, इधर देखिए किनशिप किसके साथ में? एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के साथ में। तो एनाटॉमिकल ले रहे हैं। अगर आपने क्लासिफिकेशन 19 नंबर वीडियो से 23 नंबर तक के वीडियो मेरे सुने हैं, आपने 19 नंबर से 23 नंबर तक के क्लासिफिकेशन के वीडियो सुने, तो ये आपको टॉपिक इतना आसान लगेगा कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, दोबारा वीडियो को सुनने की भी आवश्यकता नहीं होगी, एक बार में याद हो जाएगा। द स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। पक्षियों में और रेप्टाइल्स में और पक्षियों में पाए जाने वाले जो शल्क होते हैं उनकी उत्पत्ति समान होती है, देखने में भी समान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। इसका होमोलॉगस का अपोजिट आपको पता है, समजातीय का अपोजिट एनालॉगस होता है। एंड ऑल दी बर्ड्स पजेजेज एपिडर्मल स्केल ऑन देयर लेग्स, सभी जो पक्षी हैं वो अपने टांगों के ऊपर या हैंड लिम्ब के ऊपर, टांगों के ऊपर स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। इन बोथ दिस केसेस द स्कल इज मोनोकोंडाइलिन, यानी मोनोकोंडाइलिक, स्कल मोनोकोंडाइलिक होगा, चाहे रेप्टिलिया हो चाहे एवीज हो। रेप्टिलियंस और एवीज के अंदर ऑक्सीपिटल कोंडाइल अगर एक होगा तो सच टाइप ऑफ द
skull is known as monocondylic. Autostylic suspension of jaws occurs with the help of an anvil-shaped quadrate bone. Autostylic का मतलब है अपर जा इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी स्कल या क्रेनियम. ऑटोस्टाइलिक जा सस्पेंशन का मतलब है कि ऊपरी जबड़ा सीधा क्रेनियम के साथ में जाकर के जुड़ जाता है. एंड हेल्प ऑफ एन एनवियल शेप्ड क्वाड्रेट बोन, यानी कि अनवियल का मतलब क्या है? निहाई या इनकस. इनकस का मतलब यूं मुड़ा हुआ. निहाई बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी निहाई है. द लोअर जा इज मेड अप ऑफ 5 or 6 बोन्स इन ईच साइड. निचला जबड़ा जो होता है वो 5 या 6 हड्डियों का बना हुआ होता है दोनों पार्श्वों में, चाहे इधर हो, लेफ्ट साइड में हो, चाहे राइट साइड में हो. द एपिफाइसिस इज एंटायरली एब्सेंट इन बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. एपिफाइसिस क्या है? लंबी बोन्स को, लंबी जो हड्डियां होती हैं उनके एंड जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं, उनको एपिफाइसिस कहते हैं. तो एपिफाइसिस आर एंटायरली यानी पूर्णतया नितांत रूप से अनुपस्थित होते हैं इन बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. देयर इज फाउंड ए वेल डेवलप्ड कोराकोइड which is single in birds and divided into coracoid and precoracoid in reptiles. अब देखिए बर्ड्स के अंदर कोराकोइड एक और रेप्टाइल्स के अंदर कोराकोइड डिवाइड होकर के एक प्री कोराकोइड का निर्माण कर लेती है. In birds, heart 4 chambered, 2 auricle, 2 atrium, 2 ventricles, जैसे क्रोकोडाइल्स among reptiles. जैसे शुद्ध रूप से क्रोकोडाइल या क्रोकोडिलिया ऑर्डर में पाए जाने वाले जो उदाहरण बताए थे, एलिगेटर, क्रोकोडाइलस जिसको मगरमच्छ बोलते हैं, एलिगेटर और गुवियलिस भारतीय घड़ियाल, अमेरिकन एलिगेटर मगरमच्छ, इंडियन क्रोकोडाइलस भारतीय मगरमच्छ. हृदय के अंदर कक्षों की संख्या जो रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडिलिया ऑर्डर के अंदर जैसे क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, गुवियलिस हैं, उनके अंदर कंप्लीटली वेंट्रिकल सेप्टम द्वारा विभाजित होकर के हृदय के अंदर हार्ट 4 चैम्बर बन जाता है जैसे कि पक्षियों में पाया जाता है. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन बोथ द ग्रुप्स इज पल्मोनरी. श्वसन किसके द्वारा होगा? संपूर्ण थ्रू आउट लाइफ, संपूर्ण जीवन के अंदर लंग्स के द्वारा होगा. सच टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. इन कैमेलियन, गिरगिट के अंदर देखा होगा. अमंग रेप्टाइल्स आर फाउंड एयर सेक्स एज इन बर्ड्स. यानी रेप्टाइल्स के अंदर पाए जाने वाला एक जंतु है कैमेलियन, गिरगिट, जो अपना कलर चेंज करता रहता है. उनके अंदर पक्षियों में जैसे फेफड़ों के अंदर एयर सेक्स पाए जाते हैं वैसे एयर सेक्स कैमेलियन में भी पाए जाते हैं. ये भी एक सिमिलरिटी है. अगर एक जंतु का एक लक्षण भी अगर विद्यमान है बर्ड्स के साथ में तो वो सिमिलरिटी में आएगा. एक्सटर्नल ईयर या पिना और एब्सेंट इन बोथ, दोनों के अंदर अनुपस्थित होता है बाह्य कर्ण. A single columella occurs in the middle ear in the form of a ossified rod. दोनों के रेप्टाइल्स और एविज के अंदर मिडल ईयर हस्तिकाय और साइकिल यानी हस्तिकाय रूप में पाया जाता है जिसमें 3 टीनी बोन्स पाई जाती हैं.
मेलियस इनकस स्टेपिस, मिस से याद करो, मिस MISS, मिस, एम का मतलब मेलियस, आई का मतलब इनकस, एस का मतलब स्टेपिस और दूसरे एस का मतलब है स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी या इन दीज एनिमल्स। जो भी जंतु होते हैं सबसे छोटी हड्डी किसमें, अपने में तो स्टेपिज ही होती है जो मिडिल ईयर में पाई जाती है। 11th, in some extinct reptiles and many birds are noted the sclerotic ossicles in the form of a ring around the frontal part of the eyes। आइज के चारों ओर एक रिंग के रूप में, एक वलयाकार रूप में स्क्लेरोट, लेकिन किसमें, जो विलुप्त हो गए, इन सम एक्सटिंक्ट यानी कुछ जो विलुप्त रेप्टाइल्स और अधिक बर्ड्स, अत्यधिक संख्या में बर्ड्स के अंदर आइज के चारों ओर एक वलयाकार संरचना पाई जाती थी। वो वलयाकार संरचना किसकी बनी हुई थी, स्क्लेरोटिक ओसाइकल्स की। यहां भी ओसाइड्स भी नाम रखा गया कई किताबों में, यानी हस्तिकाय होता है, बोनी होता है। नेक्स्ट, रेप्टिलिया और एविज के अंदर दोनों में आपको पता है किडनी किस प्रकार की होगी, मेटानेफ्रिक किडनी, सुविकसित प्रकार की किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। ये तो आए हैं 12 कैरेक्टर्स एनाटॉमिकल, और अब पढ़ रहे हैं अपन 4 कैरेक्टर्स एम्ब्रियोलॉजिकल दृष्टि से, भ्रूणिकी दृष्टि से क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं। बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ले एग्स यानी ओविपेरस होते हैं, अंडज यानी अंडे देते हैं, चाहे रेप्टाइल्स हो चाहे एविज हो। मीरोब्लास्टिक एग आर इनक्लोज्ड इन ए हार्ड शेल, यानी मेगालेसिथल एग या मीरोब्लास्टिक एग्स यानी जिनमें योग की मात्रा अत्यधिक होती है, उनके चारों ओर एक इनकेस यानी खोल कवच के रूप में, हार्ड कवच के रूप में, कठोर कवच के रूप में उपस्थित होता है। द अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशंस आर एग्जैक्ट एलाइक, शुरुआत की भ्रूणीय परिस्थितियां दोनों की सेम होती हैं, समान होती हैं। फीटल मेम्ब्रेन्स डेवलप इन बोथ द ग्रुप्स, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या फीटल मेम्ब्रेन, यॉक सैक, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, दोनों में रेप्टाइल्स और एविज यानी बर्ड्स में दोनों में उपस्थित होती है। अदर्स प्रूच has been drawn from the study of fossils of Jurassic period। अन्य लोगों ने इनको प्रमाणित कैसे किया कि जुरेसिक पीरियड के अंदर जो पाए गए थे जीवाश्म, उनका अध्ययन करके इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी या समानताएं बताई। इट विल बी जस्टिफाइबल, ये जस्टिफाई यानी स्वीकार करने योग्य है, हियर टू टेक द मोस्ट पॉपुलर फॉसिल एग्जाम्पल्स, यहां एक बहुत ही प्रतिष्ठित और पॉपुलर एग्जाम्पल आ रहा है, दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स विलुप्त हो चुका, फॉसिल के रूप में है। 2 फॉसिल रिकॉर्ड पाए गए हैं जर्मनी के सोलेनहोफेन नगर के बावरिया गांव में, जिसमें से एक ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, दूसरा बर्लिन म्यूजियम बर्लिन के अंदर आज भी विद्यमान है। कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है कि इनका तीसरा जीवाश्म भी मिला है, लेकिन पूरा अभी तक अध्ययन नहीं हो पाया है, इसलिए आपको यहाँ तीसरे के बारे में बताना उचित नहीं समझता। The fossil bird shows many features,
Fossil birds shows many feathers, some common to reptiles and other of the birds. Features not feathers, यानी फॉसिल बर्ड्स जो होते हैं वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो आज उपस्थित होते हैं उनके साथ में क्या प्रकट कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो फॉसिल रिकॉर्ड बताते हैं कि ऐसे लक्षण इनमें रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में उपस्थित होते थे। नेक्स्ट, रेप्टिलियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, रेप्टाइल और एविज के। दोनों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है इनको, क्योंकि दोनों के लक्षण विद्यमान होते। अब कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो रेप्टाइल्स की आर्कियोप्टेरिक्स में विद्यमान थे, क्योंकि ये आर्कियोप्टेरिक्स प्राचीन पक्षी जो था ये तो विलुप्त हो चुका। प्रेजेंस ऑफ ए लॉन्ग टेल, जैसे रेप्टाइल्स में लंबी पुच्छ पाई जाती है, इनमें लंबी टेल पाई जाती थी। द बॉडी एक्सिस इज डेफिनेटली मोर और लेस लिजार्ड लाइक, लिजार्ड यानी छिपकलियों के समान इलोंगेटेड बॉडी होती थी। बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक, हड्डियां हल्की वातिल नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरोटिक प्लेट्स अराउंड द आइज, नेत्रों के चारों तरफ वलयाकार रूप में स्क्लेरोटिक प्लेट्स उपस्थित। स्ट्रॉन्ग जा आर प्रोवाइडेड विथ होमोडोंटिक, जबड़े मजबूत, लेकिन दांत जो होते हैं सभी समदंती एक ही प्रकार के होते हैं, उनको होमोडोंटिक बोलते हैं। वर्टिब्रल सेंट्रा आर एम्फिशिलस और बाइकॉनकेव। एम्फिशिलस, एम्फी मीन्स बहुत, शिलस मीन्स केविटी। वैसे रेप्टाइल्स के अंदर अधिकांशतया प्रोशिलस अग्रवर्ती वर्टिब्री पाई जाती हैं, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर, सुविकसित रेप्टाइल्स जिनके अंदर है या जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनके अंदर वर्टिब्री उभयगर्ती होती थी, दोनों तरफ गड्ढे पाए जाते थे, सेंट्रम के अग्र भाग और पश्च भाग दोनों साइड में। सच टाइप ऑफ द वर्टिब्री इज नॉन एज एम्फिशिलस या बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेविटी यानी दोनों, बाई मीन्स दोनों तरफ और केव का मतलब गुफा, आगे भी गुफा पीछे भी गुफा, बाइकॉनकेव। हिंदी में बोलते हैं उभयो अवतल। पोस्ट ऑर्बिटल, नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट ऑर्बिटल प्रेजेंट, ऑर्बिट के पीछे, पोस्ट ऑर्बिटल बोन प्रेजेंट। नेक्स्ट, टेल इज सपोर्टेड बाय लिजार्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ फ्री कॉर्डल वर्टिब्री एज इन लिजार्ड्स। टेल के अंदर लार्ज नंबर, कई स्वतंत्र पुच्छीय कशेरुकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि मछली छिपकलियों में पाई जाती है। पाइगोस्टाइल अपसेट जो कि बर्ड्स में पाई जाती है। सर्वाइकल वर्टिब्री आर फ्यूअर, सर्वाइकल रीजन में पाई जाने वाली वर्टिब्री की संख्या 9 या 10 होती है, बर्ड्स की तुलना में कम। प्रेजेंस ऑफ फ्री एब्डोमिनल एंड सर्वाइकल रिब्स इन एज इन स्पिनोडॉन, यानी एब्डोमिनल सर्वाइकल रीजन में और एब्डोमिनल रीजन के अंदर पाई जाने वाली जो पसलियां होती हैं, रेप्टाइल के अंदर स्पिनोडॉन दिया है, स्पिनोडॉन खुद स्वयं एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसके समान इनके अंदर ये स्वतंत्र होती थी, फ्यूज्ड नहीं होती थी, स्टर्नम नहीं होने के कारण से। स्टर्नम जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। सिंगल हेडेड रिब्स, रिब्स के अंदर एक तरफ शीर्ष होता था।
अनसिनेट प्रोसेस एब्सेंट, अंकुश प्रवर्त पसलियों के ऊपर अंकुश प्रवर्त कांटे के रूप में यूं मुड़ा हुक लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट। इंटरक्लेविकल प्रेजेंट, दो क्लेविकल के बीच में एक इंटरक्लेविकल होती है जो वी की आकृति की फर्कुला बनाती है। यहाँ क्लेविकल तो नहीं बताया लेकिन इंटरक्लेविकल प्रेजेंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल सेपरेट, पेल्विक गर्डल को बनाने वाली जो रचनाएं या हड्डियां होती हैं वो पृथक पृथक होती हैं। प्रेजेंस ऑफ इलोंगेटेड इलियम बैकवर्डली डायरेक्टेड प्यूबिस, अब इलियम उपस्थित है और पीछे की ओर मुड़ी हुई बैकवर्डली डायरेक्टेड प्यूबिस बोन गर्डल में उपस्थित है। देयर इज नो डेफिनेट ट्रेस ऑफ स्टर्नम विच मे बी वीक और एब्सेंट, यहां कोई स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन नहीं पाई जाती। ये तो फ्लाइटेड बर्ड्स में पाई जाती है जिनमें फ्लाइट की अद्भुत क्षमता होती है, स्लो हाई फ्लायर होते हैं, बहुत तेजी से दौड़ने वाले होते हैं। उनके यहाँ पे स्टर्नम होती है और साथ में नोतल होता है, कील होता है जिसके साथ आकर के फ्लाइट मसल्स जुड़ती हैं। इनमें या तो दुर्बल होती है या अनुपस्थित, कील भी अनुपस्थित, जो स्टर्नम के ऊपर उभरी हुई संरचना होती है। द हैंड या फोरलिम बियर्स ए टिपिकल रेप्टिलियन प्लान, अग्रपाद जो होते हैं वो रेप्टाइल्स जैसे होते हैं। फ्लैंजेस बियरिंग 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फर्स्ट के ऊपर फ्लैंजेज डिजिट, फर्स्ट डिजिट के अंदर फ्लैंजेज की संख्या 2, सेकंड के अंदर 3, थर्ड फ्लैंज डिजिट के ऊपर फ्लैंजेज की संख्या 4। एवरी डिजिट किस में बदल जाती है? टर्मिनेट्स इनटू ए क्लॉ, प्रत्येक डिजिट का अंतिम सिरे पर नखर पाया जाता है, यानी ये किस में टर्मिनेट होती है? क्लॉज में या क्लॉ में। कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स आर फ्री विदाउट फॉर्मिंग ए कार्पो मेटाकार्पस, जबकि एवियन करेक्टर में यानी कि हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लाइट बर्ड्स के अंदर कार्पो मेटाकार्पस, टार्सो मेटाटार्सस, टिबियोटार्सस फिबुला, सिनसेक्रम, बहुत सारी पाइगोस्टाइल, बहुत सारी फ्यूज्ड बोन्स पड़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। नेक्स्ट, वो तो लक्षण लिए थे रेप्टाइल लाइक, अब ले रहे हैं बर्ड लाइक कैरेक्टर्स जो आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर विद्यमान थे। प्रेजेंस ऑफ ए बॉडी कवरिंग ऑफ कंटूर फेदर, बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले छोटे फेदर्स होते हैं उनको कंटूर फेदर कहते हैं। ये आर्कियोप्टेरिक्स में पाए जाते थे। पक्षियों के लायक समानताएं आ रही हैं। 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर भी अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए थे। बट बियरिंग रेमिजेज फॉर फ्लाइट, हल्की सी उड़ान लेने के लिए बॉडी के ऊपर रेमिजेज छोटे छोटे पर पाए जाते थे। ईच हैविंग 3 डिजिट्स, और अग्रपाद के ऊपर 3 डिजिट्स उपस्थित होती थी, पक्षियों में जैसी होती है। स्कल प्रोपोर्शनेटली, आनुपातिक रूप से देखा जाए, लार्ज और राउंडेड विद ए राउंडेड ब्रेन केस। स्कल ब्रेन केस या ब्रेन बॉक्स के द्वारा ब्रेन जो होता है वो ब्रेन केस के द्वारा या स्कल के द्वारा जो आनुपातिक रूप से बड़ा होता है उसके द्वारा घिरा हुआ। स्कल विद ए सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल, यानी दे आर मोनोकोंडाइलिक,
यानी बर्ड्स और आर्कियोप्टेरिक्स दोनों में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एक एक होता था। बर्ड्स में होता है और आर्कियोप्टेरिक्स में होता था। स्कल शोज ए टेंडेंसी ऑफ फ्यूजन ऑफ बॉन्स। खोपड़ी क्या प्रकट कर रही है? अस्थियों के संगलन की, फ्यूजन की। और फ्यूजन से क्या है, हड्डियों की संख्या घटती है, इसलिए बॉडी वेट घटता है। लार्ज ऑर्बिट्स विद स्क्लेरोटिक प्लेट्स। और ऑर्बिट्स नेत्र गोलक या नेत्र जो होते हैं वो बड़े होते हैं और किसके द्वारा घिरे हुए? स्क्लेरोटिक प्लेट्स के द्वारा। द टू जॉज बिकम इलोंगेट। दोनों जबड़े आगे की और बीक लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। सिनसेक्रम प्रेजेंट। सिनसेक्रम के अंदर हड्डियां 16 होती है, वैसे फ्लाइटेड बर्ड्स के अंदर यहां मेडअप ऑफ 6 वर्टिब्री। ये सिर्फ 6 वर्टिब्री का ही बना हुआ होता है, जबकि फ्लाइटेड बर्ड्स के अंदर 16 वर्टिब्री होती है। केवरन बोन एब्सेंट। टेल के अदर सतह पे पाई जाने वाली वाई की आकृति की जो बोन्स होती हैं, दैट इज केवरिन बोन्स। ए वी शेप्ड फर्कुला प्रेजेंट, बोथ बर्ड में भी और आर्कियोप्टेरिक्स में भी। प्रेजेंस ऑफ कर्व्ड एंड सिलेंडर स्केपुली। स्केपुला कैसा होता है? सिलेंडर और वक्रित होता है। बर्ड लाइक पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल पक्षियों के समान। रेडियो अल्ना सेपरेट। रेडियो और अल्ना दोनों अलग अलग होती हैं, जो अग्रपाद में फॉरविंग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट करेक्टर ले रहे हैं 14th करेक्टर। राइट हैंड साइड में आ जाइए, दूसरे पेज में। कहां गया क्रेसर? फेदर्स वर प्रेजेंट ऑन अल्ना कॉल्ड रेमिजेज। ये देखिए आप, फेदर्स वर प्रेजेंट, फेदर्स पाए जाते थे किसके ऊपर? अल्ना पे, जिसको रेमिजेज कहते हैं। ये फेदर्स होते हैं रेमिजेज। ओनली 3 डिजिट्स वर प्रेजेंट इन लिम्स, हैंड लिम, यानी हैंड लिम के अंदर कितने डिजिट्स पाई जाती थी? 3। टार्सो मेटाटार्सस प्रेजेंट। टार्सो एंड मेटाटार्सस प्रेजेंट फ्यूज्ड बोन है ये। टीबियोटार्सस शोड ए ट्रेसेज ऑफ फेदर्स। टीबियोटार्सस के ऊपर फेदर्स या परों के चिन्ह या ट्रेसेज पाए जाते हैं या थे। टीबिया एंड फिबुला सेपरेट। टीबिया फिबुला जो हैंड लिम्ब की बोन्स होती हैं, फिबुला फिबल होती है, टीबिया स्टाउट होती है, मजबूत होती है, पृथक पृथक होती हैं। टार्सो मेटाटार्सस बियर 4 क्लॉड टाइज विद 2nd, 3rd, 4th एंड 5 फ्लेंजेज रिस्पेक्टिवली। 4 नखर युक्त टखने जो पाए जाते हैं, उनके अंदर 2nd, 3rd और 4th एंड 5th, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th जो फ्लेंजेज जो हैं वो नखर युक्त होती हैं, जो टार्सो मेटाटार्सस उनको धारण कर रही है रिस्पेक्टिवली। बट फर्स्ट रह गया, ये देखिए आप, यूं अगर पक्षी को आपने देखा होगा, एक टखना, पहला टखना पीछे की ओर होता है यूं, और ये बैकवर्डली कर्वड होता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है। प्रथम टखने का नाम बताइए। पक्षियों में पाए जाने वाले प्रथम टखने का नाम है हेलक्स। हेलक्स इज प्रेजेंट एंड डायरेक्टेड बैकवर्ड। इट इज द फर्स्ट टॉय। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल टाइप ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण है कि पक्षियों में पाए जाने वाले प्रथम टखने का नाम क्या है? हेलक्स। द अबव मेंशन्ड कैरेक्टर्स, ऊपर जो
लक्षण लिखे गए हैं, बताए गए हैं। सोच दैट द एनिमल इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्लास रेप्टिलिया एंड एवीज। ऊपर रेप्टिलिया और एवीज के इस आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। ये तो खुद तो विलुप्त हो गया, लेकिन दोनों के लक्षण धारित किए हुए एनिमल था ये, जो आज रेप्टाइल्स में और एविज यानी बर्ड्स में उपस्थित होते हैं। इसलिए इसको सरीसृपों और पक्षियों यानी रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक के रूप में जाना जाता है। Thus it can be concluded that birds have originated from reptiles as they resemble them more than any other group of the vertebrates। यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि बर्ड्स की जो उत्पत्ति या जो उद्भव हुआ है वो रेप्टाइल से हुआ है और उनके साथ में बहुत निकटता का घनिष्ठ संबंध दिखा रहा है और अन्य वर्टिब्रेट के किसी भी ग्रुप के साथ में ये एफिनिटी यानी सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा है, प्रदर्शित नहीं कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वीडियो है, 2 वीडियो इसके और बनेंगे, ध्यान से सुनना। वैसे आर्कियोप्टेरिक्स आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और जगह जगह आर्कियोप्टेरिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ते होंगे। आर्कियोप्टेरिक्स में बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के करैक्टर पाए जाते थे और आज जो लिविंग रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनमें आज भी विद्यमान हैं। इसलिए इस एक्सटिंक्ट एनिमल को यानी आर्कियोप्टेरिक्स को कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड एवीज। ये है आज का फर्स्ट वीडियो। जो नियमित रूप से वीडियोज को वॉच कर रहे हैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।